एक लेडी अर्थ 2 के लोगों से रेडियो वेव्स के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ से एक लेडी का रिस्पांस आने पर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उस लेडी का नाम और शहर इस लेडी से सेम होता है। आगे बात करने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी पैदा होने की जगह और तारीख दोनों सेम होती है। लेडी मैन उसे बताती है कि बचपन में मैं जब घूमने गई थी तब एक स्टोर पर रुककर मैंने कुछ खरीदा था, अगर तुमने भी वही खरीदा हो तो मुझे बताओ कि वो क्या था। वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि स्पेस स्ट्रॉबेरीज और वो टीवी में ऑलरेडी वो नाम लिखा हुआ बताती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक रोडा नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसे बचपन से अंतरिक्ष से रिलेटेड चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है। 17 साल की उम्र में उसकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के कारण वो खुशी से पार्टी कर रही होती है। रात में घर लौटते वक्त वो रेडियो पर सुनती है कि साइंटिस्ट ने एक अर्थ जैसा दिखने वाला प्लेनेट ढूंढ लिया है जो कि आसमान में हमारी आंखों से दिख रहा है। इसे सुनकर वो आसमान में देखती है और उसे छोटा सा प्लेनेट दिखता है। वहीं आगे एक छोटा बच्चा और उसके मम्मी पापा कार में बैठकर खुशी से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एकदम से रोडा की कार आकर उन्हें टक्कर मार देती है। रोडा खुद बेहोशी से उठने के बाद बाहर निकलकर देखती है कि उनकी कार तहस नहस हो चुकी है, उस औरत की मौत हो चुकी है, वो आदमी बेहोश पड़ा है और उनका बच्चा भी बाहर गिरकर मर चुका है। इस एक्सीडेंट के कारण रोडा को 4 साल के लिए जेल जाना पड़ता है। उसके बाहर आने के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। वो प्लेनेट अब अर्थ के और भी करीब आ गया है और पता लगा है कि वहाँ की एक एक गलियां और शहर एकदम डिट्टो कॉपी है अर्थ की। रोडा को उसकी फैमिली के साथ घर जाते वक्त उसके भाई से पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों को चांस दे रही है अर्थ 2 पर जाने का। घर आकर रोडा अपनी चीजें देख रही होती है पर उसके चेहरे पर अब पहले जैसी खुशी रहना बंद हो गई है। वो लैपटॉप खोलकर उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाती है जहाँ उसे अर्थ 2 पर जाने के कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है, लेकिन काफी इच्छा होने के बावजूद भी वो उसमें भाग नहीं लेती। अगली सुबह वो जॉब की तलाश में निकलती है। वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट होती है पर लोगों से दूर रहने के लिए वो फ्लोर साफ करने की जॉब ले लेती है। अगले दिन काम करते वक्त सब अर्थ 2 को खोजने की एनिवर्सरी मना रहे होते हैं जिसे याद करके रोडा की खराब यादें जाग उठती है और वो वहाँ से एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर चली आती है। उस जगह को देखते देखते पीछे से एक गाड़ी के वहाँ आकर रुकने पर वो छिपकर उसे देखने लगती है जिसमें से वही आदमी निकलता है जिसकी फैमिली उस रात एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी थी। वो उसके बेटे के लिए टॉय रखकर चले जाता है क्योंकि आज ही के दिन वो मरा था, जिसे देख अफसोस में वो घर आकर उस रात की न्यूज खोलकर उस आदमी के बारे में जानकारी निकालने लगती है और उसका एड्रेस निकालकर उसके घर चले आती है। करीब आकर वो उस आदमी को अकेला बैठकर टीवी देखते देखते सोफे पर ही सोते हुए देखती है और इमीडिएटली बुरा महसूस होने के कारण वो वहाँ से निकलकर बर्फ में चली आती है और अपने कपड़े निकालकर पूरी रात कपकपाते हुए लेट के खुद की जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन अगली सुबह वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसे घर ले आया जाता है। बहुत सोचने के बाद वो अपना लैपटॉप खोलती है और अर्थ 2 पर जाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज लिख देती है। ये मैसेज लिखने के बाद उसको जिंदगी में थोड़ी आशा मिलती है, लेकिन एक जनरल स्टोर पर उसे उसका पुराना दोस्त मिल जाता है और बातों बातों में वो उसे बताती है कि वो स्कूल में काम करती है। उसके दोस्त को लगता है कि वो टीचर है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो साफ सफाई करती है, जिस पर वो शॉक हो जाता है। बातचीत खत्म होने पर वो उदास हो जाती है और अपना सामान वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाती है। उसी दिन स्कूल में क्लीनिंग करते समय वो साहस जुटाती है उस आदमी से जाकर माफी मांगने का और उसके घर चले आती है, पर उसके सामने आते से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बात पलट देती है कि वो हाउस क्लीनिंग कंपनी से फ्री ट्रायल देने आई है। पहले तो वो उसे मना कर देता है पर फ्री ट्रायल सुन के वो उसे अंदर बुला लेता है। अंदर आकर दिखता है कि कैसे वो एक डिप्रेस्ड इंसान की तरह रह रहा है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बोतलें, दवाइयाँ और सारा सामान बिखरा हुआ होता है। फिर रोडा क्लीनिंग करते करते सारा सामान जमाने लगती है। सफाई करते करते उसे मिस्टर बुरोस का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट दिखता है जिसे वो बचाया करते थे जब उनकी फैमिली जिंदा थी। फिर रात होने के कारण वो आकर सफाई रुकवा देते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं और बाहर निकलकर उसे अगले हफ्ते वापस आने को कहते हैं। घर आकर वो देखती है कि उसकी फैमिली उसके भाई की यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करने की खुशी में सेलिब्रेट कर रही होती है। फिर ऊपर आकर वो मिस्टर बुरोस से माफी मांगने की प्रैक्टिस करने लग जाती है। अगले हफ्ते वो फिर दरवाजा खटखटाती है और अंदर आकर वो कुछ कहे उसके पहले वो उसकी बात को टालकर बाद में बात करने को कहते हैं। तो वो आगे बढ़कर वापस साफ सफाई करने में लग जाती है और आगे जाकर उसकी नजर उनकी फैमिली की फोटोज पर पड़ती है जिसे देख एक बार फिर उसे रोना आ जाता है। काम खत्म करके जाते वक्त उसे मिस्टर बुरोस उदास होकर एक जगह पर बैठे हुए दिखता है और उसे टेबल पर से चेक उठाते हुए जाने का कहते हैं, लेकिन घर जाते वक्त वो चेक फाड़ देती है। अगले हफ्ते साफ सफाई का सामान लेकर मिस्टर बुरोस के घर जाते वक्त वो देखती है कि कुछ लोग अपने मन का आपा खो रहे हैं अर्थ 2 के डिस्कवर होने की वजह से। वहाँ अगर उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है और वो मिस्टर बुरोस को सोते हुए देखती है। फिर ऊपर जाकर साफ सफाई करते करते जब उसे एक टेलीस्कोप दिखता है तो उसकी अंतरिक्ष में दिलचस्पी होने के कारण वो उसको जमाने लग जाती है, जिसे आकर मिस्टर बुरोस भी देख लेते हैं। फिर रात में घर आकर वो उसकी फैमिली के साथ लाइव टेलीकास्ट देखती है जिसमें एक लेडी अर्थ 2 के लोगों से रेडियो वेव्स के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ से एक लेडी का रिस्पांस आने पर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उस लेडी का नाम और शहर इस लेडी से सेम होता है। आगे बात करने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी पैदा होने की जगह और तारीख दोनों सेम होती है। लेडी मैन उसे बताती है कि बचपन में मैं जब घूमने गई थी तब एक स्टोर पर रुककर मैंने कुछ खरीदा था, अगर तुमने भी वही खरीदा हो तो मुझे बताओ कि वो क्या था। वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि स्पेस स्ट्रॉबेरीज और वो टीवी में ऑलरेडी वो नाम लिखा हुआ बताती है, जिसे देख सब घबराने लगते हैं और रोडा के घर से निकलते से आसपास सारे लोग उस प्लेनेट को देखने लग जाते हैं और उसी पल से अर्थ 2 सबकी चर्चा का विषय बन जाता है। अगले हफ्ते क्लीनिंग करते वक्त मिस्टर बुरोस आकर उस टेलीस्कोप को लगा के रोडा को देखने के लिए बुलाते हैं। पहले मना करने के बाद उससे रहा नहीं जाता है और वो आकर उसे देखने लगती है। फिर कोई दरवाजा
दरवाजा नॉक करता है और ऑर्डर करा हुआ खाना आ जाता है। मिस्टर ब्रोस खाना सर्व करके जाते जाते रोडा को इनवाइट करते हैं और उसके आने के बाद वो कंट्रोलर लेकर गेम खेलने लग जाते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से गेम में एंगेज होकर उन्हें मजे आने लगते हैं। और इतने सालों में आज पहली बार मिस्टर ब्रोस को जिंदगी में थोड़ी खुशी देखने को मिलती है। फिर रोडा के घर जाते वक्त मिस्टर ब्रोस उसे लिफ्ट ऑफर करता है और कार से घर आते वक्त उनके बीच बॉन्डिंग थोड़ी बढ़ने लगती है। अब मिस्टर ब्रोस अपने म्यूजिक के पैशन में वापस दिलचस्पी लेने लगे और धीरे धीरे उनकी लाइफ वापस बदलने लगी है। अगले हफ्ते बहुत सारा काम करके उनका सर दुखने पर रोडा उन्हें दवाइयां देती है। फिर उनके पास बैठकर एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाकर वो उन्हें अच्छा फील करवाती है। बाद में मिस्टर ब्रोस उसके दिमाग की तारीफ करते हैं। फिर बातों बातों में वो उन्हें बताती है कि उसने भी अर्थ 2 पर जाने के कॉन्टेस्ट में भाग लिया, जिस पर वो उसे एक खराब आइडिया कहते हैं। और धीरे धीरे उनके अंदर का गुस्सा बढ़ने लगता है और उनकी वाइफ के स्वेटर को बिना पूछे धोने पर वो उसे जोर से चिल्लाकर जाने को कहते हैं और वो उदास होकर घर चली आती है। अगले दिन काम पर से घर आके मिस्टर ब्रोस की गाड़ी दिखने पर वो उनके पास आती है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी कंपनी से कांटेक्ट करने पर जाना कि तुम्हारे नाम का कोई इंसान वहाँ काम ही नहीं करता है और तुम्हें दिए हुए चेक्स के पैसे भी मेरे बैंक अकाउंट में से नहीं कट रहे, जिस पर वो झूठ बोलकर बात घुमा देती है। फिर वो उससे कल के लिए माफी मांगकर मनाते हैं उनके साथ म्यूजिक के ऑडिटोरियम जाने के लिए। वहाँ आकर वो अकेली बैठकर उन्हें देखती है और वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करके ऐसा साउंड निकालते हैं जिससे आंखें बंद करने पर स्पेस में होने की फीलिंग आती है। और घर आते वक्त उनके बीच सब ठीक हो जाता है। फिर घर आकर वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और पूरी नाइट एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। मिस्टर ब्रोस अब रोडा से शेयर करते हैं कि फाइनली उनकी जिंदगी में खुशी लौट आई है और उससे उस एक्सीडेंट का किस्सा शेयर करते हुए बताते हैं कि जिस बच्चे ने हमारा एक्सीडेंट करवाया उसके अंडर एज होने की वजह से मुझे उसका नाम नहीं पता चला, जिस पर रोडा चुप होकर घर आते वक्त बहुत बुरा फील करती है। अगली सुबह उसके भाई से उस ऑर्गेनाइजेशन के लेटर के आने की न्यूज सुनकर रोडा के चेहरे पर 4 साल में पहली बार खुशी नजर आती है और ऊपर जाकर उनसे बात करने पर वो उसे अर्थ 2 पर जाने की सीट दे देते हैं। अगले दिन मिस्टर ब्रोस अच्छे मूड में पियानो प्ले कर रहे होते हैं और रोडा के आकर उस लेटर के बारे में बताने के बाद वो बड़े खुश होकर पूरे दिन सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। साथ में बात करते करते मिस्टर ब्रोस उनकी असली फीलिंग शेयर करते हुए रोडा को जाने का मना करते हैं, क्योंकि उसके आने से ही तो सब ठीक हुआ है उनकी जिंदगी में। पर रोडा के मना करने के बावजूद उसे वापस मनाने पर रोडा उन्हें पूरा सच बताती है कि कैसे वो एक्सीडेंट की माफी मांगने आई थी, पर डर के कारण उसने दूसरा रास्ता चुनते हुए उनकी जिंदगी में वापस खुशियां लाने की कोशिश करी, जिसे सुनते से ही वो गुस्से से उसे चिल्लाकर वहाँ से जाने को कहते हैं। वहाँ से आकर उसके घर पर उसके स्पेस जाने की न्यूज चल रही होती है, जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी नहीं पता था, जिस पर रोडा उन्हें पहले तो कहती है कि मैं खुद श्योर नहीं थी, पर उसने जाने का डिसीजन ले लिया है और ऊपर चले जाती है। बाद में रात को वो टीवी पर एक साइंटिस्ट की थ्योरी देखती है, जिसे सुनकर वो रश में भागकर मेट्रो से ट्रैवल करते हुए वापस मिस्टर ब्रोस के घर पहुंचकर गेट ठोकती है और मिस्टर ब्रोस के चिल्लाकर उसको जाने को कहने पर वो विंडो के थ्रू अंदर आ जाती है और उसके पास आते से उनका गुस्सा उन पर काबू करके उसका गला दबाने लग जाता है। लेकिन उसे कंट्रोल करके उसे छोड़ के जाने के बाद रोडा उठकर उन्हें उस थ्योरी के बारे में बताती है, जिसमें बताया गया है कि उनके और हमारे लाइफ के इवेंट्स एक जैसे घटते हुए आए हैं, लेकिन जिस पल हमने अर्थ 2 को देखा था तब से वो इवेंट्स अलग अलग घटने लगे हैं, जिसके हिसाब से शायद तुम्हारी फैमिली वहाँ जिंदा हो। और वो अपना स्पेस टिकट उन्हें देकर वहाँ से चली जाती है। अगला दिन शुरू होने के बाद जब वो काम पर जाती है तो वो टीवी पर मिस्टर ब्रूस का स्पेस में जाने के लिए इंटरव्यू देखती है, जिसमें वो खुश नजर आते हैं और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। 4 महीने बाद अब रोडा के चेहरे पर खुशी रहने लगी है। वो अपना दिन एंजॉय करते करते टहलते हुए एकदम से किसी को देखकर पलट जाती है और पीछे मुड़ते से अर्थ 2 वाली रोडा वहाँ खड़ी होती है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।